हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज कहाँ। तो मैं आज हूँ अभी दिल्ली में, और आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है वो दिल्ली से कुरुक्षेत्र होने वाली है, जिसकी दूरी तकरीबन 170 किलोमीटर है और जिसे हम तकरीबन 3 घंटे में पूरा करेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं दिल्ली से कुरुक्षेत्र की ट्रिप पर। तो अभी हम जस्ट हरियाणा में ऑफिशियली एंटर हो गए हैं। दिल्ली पीछे रह गया हमारा। तो मुरथल भी अब मेरे ख्याल से 10 मिनट में आ ही जाएगा। तो हम आ चुके हैं मुरथल में अपने नाश्ता करने की जगह पर, और यहाँ मैंने ऑर्डर किया है आलू प्याज का पराठा और दही, तो जो कि आ चुका है। और देखते हैं, खा के बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है इसका। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, आज हमें ज्वाइन किया है मधु जी ने, और ये भी हमारे साथ आज नाश्ते के टेबल पर बैठी हैं। इनका भी नाश्ता आ चुका है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। नाश्ते के बाद अब वक्त है आगे की जर्नी स्टार्ट करने का। तो चलिए निकलते हैं। ये जो रोड है ना, हाईवे जो ये दिल्ली से मुरथल होते हुए आगे पानीपत, अम्बाला, चंडीगढ़, इस हाईवे की एक ख़ास बात है, मैंने ट्रेवल किया हुआ है, बट जितना हैपनिंग ये हाईवे है ना, मतलब यहाँ पे ना पूरे हाईवे पे आपको हर जगह खाने पीने के इतने ऑप्शन मिलते हैं। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे एक पेट्रोल पंप मिलेगा आपको। मतलब कहीं भी कोई लंबा गैप नहीं आता है कि आपको कोई खाने पीने का अच्छा ढाबा, रेस्टोरेंट या इस टाइप का कोई ऑप्शन ना मिले। दिल्ली से चंडीगढ़ जो रूट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है इस मामले में। तो अब हम आ चुके हैं पानीपत में, और पानीपत जो है मैं आपको बता देता हूँ कि हैंडलूम और घर की सजावट के सामान के लिए जाना जाता है।
हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र में और सबसे पहले हम ब्रह्म सरोवर जाएंगे, जिसकी एंट्री हम ब्रह्म द्वार से करेंगे। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे प्रवेश द्वार हैं, पर ब्रह्म द्वार जो है ये मेन द्वार है। तो आइए चलते हैं अंदर। तो हम ब्रह्म सरोवर आ चुके हैं। ये ब्रह्म सरोवर है और ऐसा मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना यहीं पर की थी और ये एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड जो है सरोवर है। तकरीबन 178 एकड़ में फैला हुआ है। तो एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड तो ये सरोवर है। बाकी ये सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है। एक बार हम यहाँ पर भी जाके आते हैं, तो आइए मेरे साथ। तो बहुत ही बड़ा और 178 एकड़ में फैला हुआ ये है ब्रह्म सरोवर का कुंड है। यहाँ पर घाटों पे स्नान के बाद कपड़े बदलने की व्यवस्था वगैरह भी है और हर जगह आपको ऐसी मूर्तियाँ भी दिखाई दे जाएंगी जो इस घाट से संबंधित किसी न किसी घटना का जिक्र करते हुए प्रतीत पड़ती हैं। जगह जगह यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। यदि कोई श्रद्धालु या यात्री थक जाए, विश्राम करना चाहे, तो घाट किनारे बहुत ज़्यादा व्यवस्था है। और ये सड़क पर भी इन्होंने कुछ कलाकृति बनाई हुई है, दोनों तरफ ही हैं। ये ब्रह्म सरोवर पर ही आपको सर्वेश्वर महादेव मंदिर के बाद पीछे माता कात्यायनी देवी का मंदिर भी आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसमें कि श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तुम लगा के धोरा ये वाला गाना है घोड़ा का। और माता कात्यायनी देवी के पीछे ही आपको यह है भगवान श्री कृष्ण की और अर्जुन की रथ वाली प्रतिमा भी नजर आ जाएगी, जो कि गीता का उपदेश देते हुए बनाई गई है। माता कात्यायनी देवी के मंदिर के पीछे ये कृष्ण जी और अर्जुन जी रथ पे, जो कि जब गीता का उपदेश दे रहे थे कृष्ण जी, तो उस वक्त की ये प्रतिमा बनाई गई है, उस समय को प्रदर्शित करते हुए कि हाँ ऐसे कृष्ण जब अर्जुन जी रथ से उतरने लगे, बोले कि मैं अपनों के साथ युद्ध नहीं करूँगा, तो कृष्ण जी बोले, तो इन्होंने कृष्ण जी ने इनको फिर गीता का उपदेश दिया था। उसके बाद ही फिर ये युद्ध में आगे बढ़ पाए।
तो यह जो मूर्ति बनी हुई है, यह उस अवस्था को दर्शित करती है कि ये ऐसा हुआ था उस टाइम पे। यह स्थान द्रौपदी कूप है। यहाँ एक कुआं है। इस स्थान के बारे में मान्यता यह है कि इसी कुएं के जल के साथ द्रौपदी ने दुशासन के लहू से अपने बाल धोकर अपनी कसम पूरी की थी, जो उन्होंने दुशासन द्वारा भरी सभा में बाल पकड़कर घसीट कर लाए जाने के बाद खाई थी। यही वह कुआं है। चलिए दिखाते हैं आपको। ये रहा, यही वह कुआं है। पांडव द्रौपदी कूप के सामने ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल वट वृक्ष है, जिसे बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। और देखने में तो ये कई हजार साल पुराना लग रहा है, बट कुछ ऐसा बोर्ड वगैरह तो मेंशन नहीं है जो डिटेल हमें से पता चल सके। बट पेड़ वाकई में देखने में बहुत डिफरेंट और काफ़ी विशालकाय। ब्रह्मा द्वार और इसके बाहर की ये लगने वाली मार्केट। तो चलिए अब चलते हैं ज्योतिसर की तरफ, और उसके बाद हम जाएंगे अर्जुन कृष्णा इस्कॉन टेम्पल, और उसके बाद भीष्म कुंड जाएंगे। तो आज का जो है सफ़र ये 3-4 जगह का होने वाला है। लीजिए, हम पहुंच गए हैं ज्योतिसर। अब हम आ गए हैं दोस्तों ज्योतिसर में। सामने ज्योतिसर का मंदिर है, और ये ज्योतिसर की मंदिर के बाहर लगी एक छोटी सी मार्केट, जहाँ से बच्चों के खिलौने और अंदर मंदिर में चढ़ाने का सामान मिलता है। अरे तो तुम्हारा भाई तो ज्योतिसर मंदिर की मैं आपको खासियत बता देता हूँ। यहाँ पर भी एक उतना ही बड़ा वट वृक्ष है। ऐसी मान्यता है कि ज्योतिसर ही वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था, और ये 5000 साल पुरानी घटना है। और ये वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ ही उस घटना का एकमात्र गवाह है, ऐसा माना जाता है। ఇప్పుడు తెలుగు
यह भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट के करीब है। यार लगता है यहाँ पे ना शायद शाम को लेज़र शो वगैरह भी होता है, क्योंकि चेयर्स वगैरह भी काफ़ी रखी हुई हैं इधर, और ये जो सिटिंग भी बनाया हुआ है ये भी एक ऑडिटोरियम टाइप में ही है, और लाइट्स वगैरह काफ़ी लगी हैं। तो मुझे लगता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ कि शाम को भी शायद यहाँ पर लेज़र शो होता है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा ही होता होगा। इस मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाए गए हैं, जिसमें से कि मैं जो पहचान पा रहा हूँ वो भगवान कृष्ण बीच में, भगवान शिव, भगवान गणेश नरसिंह अवतार है, सुग्रीव जी, भगवान हनुमान, भगवान परशुराम अग्निदेव जी हैं। इतना ही मुझे समझ में आ रहा है अभी तो। और बाकी मूर्ति जिसने भी बनाई है बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। दुर्योधन, गुरु द्रोणाचार्य, सूर्यदेव, अर्जुन, श्री कृष्ण। विश्व रूप दर्शन विराट स्वरूप। जो अभी हम बाहर देख कर आए हैं वही भीम भीष्म पितामह, श्री कृष्ण, अर्जुन, नारद, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह शैया पर लेटे हुए बाणों की, श्री कृष्ण, अर्जुन, नटराज, शिवजी महाराज। श्री राम भक्त हनुमान, श्री राधा कृष्ण। यह है कुरुक्षेत्र का इस्कॉन टेम्पल, भगवान कृष्ण जी को समर्पित। बहुत ही भव्य, बहुत ही प्यारा। इसका एक और बड़ा स्वरूप जो है वो साथ ही में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि जैसा कि आप ये देख रहे हैं इस आकार का बनेगा, रथ के आकार का। आगे घोड़े हैं और ये इसमें पहिए भी लगे हुए हैं। यह भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों मैं इस मंदिर की बात कर रहा था। ये देखिए आगे घोड़े बन चुके हैं इसमें और पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये जो है रथ के आकार में बनने वाला है, और इसको मैं आपको साइड में से भी जाके दिखा देता हूँ कि साइड में से ये कैसे एक प्रॉपर पूरा चैरियट या हिंदी में जिसे रथ कहते हैं बिल्कुल उस शेप में।
तो दोस्तों, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये तो रथ हो गया है पूरा, चैरियट, और ये इसके आगे घोड़े। तो ये पूरा जो मंदिर है इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि साइड में से यदि आप देखेंगे तो ये पूरा आपको रथ की तरह ही दिखेगा। ये देखिए इसका साइड व्यू, प्रॉपर एक रथ है जो वही प्रतीत हो रहा है। पीछे व्हील्स हैं, आगे घोड़े भी लगे हुए हैं। तो एक बहुत ही सुंदर आर्किटेक्ट जो है ना, ये देखने में लग रहा है। पर अभी ये जो मंदिर है ये ओपन नहीं हुआ है, इसका काफ़ी जो बड़ा पार्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ चल रहा है अभी, शायद लंगर हॉल वगैरह, डाइनिंग एरिया या कुछ ऐसा बनाया जा रहा है, बट इसको अभी लगेगा कुछ टाइम खुलने में। हम आ गए हैं भीष्म कुंड, और जब अर्जुन जी ने भगवान भीष्म को तीरों से छलनी कर दिया था और अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, यहाँ पर उनकी वो प्रतिमा है। तो आइए चलते हैं। ये है भीष्म कुंड। ये देखिए कुछ बच्चे नहा भी रहे हैं, और ये सामने यदि आप देख पा रहे हैं तो ये है, इसको बाणगंगा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब मृत्युशैया पर पड़े हुए थे, बाण शैया पे, तो इनको लगी प्यास, तो इन्होंने अर्जुन जी को कहा कि भाई मुझे प्यास लगी है, और अर्जुन जी ने धरती में तीर मारकर यहाँ से गंगा जी निकाल दी थी। गंगा जी इधर से इनके मुँह में जा रही थी भीष्म जी के, तो उससे फिर भीष्म पितामह ने प्यास बुझाई, इसलिए इस जगह को बाणगंगा भी कहा जाता है। और भगवान भीष्म पितामह के यहाँ आखिरी दिन भी गुजरे थे महाभारत युद्ध के। और ये एक भव्य मंदिर भी है भीष्म पितामह का। और ये मधु जी गर्मी की सताई हुई। श्री गंगापुत्र भीष्म पितामह बाणशैया पांडव मंदिर, नरकातारी, कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों, आज की हमारे जो मेन रिलीजियस प्लेसेस थे कुरुक्षेत्र के, वो हम सब ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। और अभी जब मैं इस्कॉन टेम्पल से भीष्म कुंड जा रहा था, तो मैंने रास्ते में कल्पना चावला प्लेनेटोरियम देखा। तो मेरे को लगा कि मुझे एक बार वो भी चेक करना चाहिए। तो अभी भीष्म कुंड के बाद हम, मतलब रिलीजियस साइट तो नहीं है वो, बट रिलीजियस हमारे मेन प्लेस हो गए, तो अभी हम जाके कल्पना चावला प्लेनेटोरियम भी देखते हैं, चेक करते हैं। तो दोस्तों, लो हम पहुंच गए हैं कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम। तो गाइस, मैं एंटर कर चुका हूँ।
कल्पना चावला प्लानिटोरियम में। ये सन है बीच में और ये अर्थ परिक्रमा कर रही है इसकी। ये मोर बनाया हुआ इन्होंने। अच्छा, ये मधु जी का वेट डिफरेंट प्लांट पे अर्थ पे तो इतना है। बटन दबाओ, कौन सा प्लांट का है, कौन सा ये कौन सा प्लांट है? मरकरी पे 25 किलो मात्र। और दबाओ, ये क्या है? वीनस पे 62 kg। अर्थ पे तो आ ही रहा है ना 68। ये मार्स से 25 किलो बस, 174 kg। ये क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा। सन, मरकरी। तो गाइस ये आज था कुरुक्षेत्र का, जो भी मैंने 4-5 जगह कवर की, तो उसके साथ ही मैं अपना ये ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और रील पर कमेंट करके ये जो बताएं कि आपको कैसी लगे, या फिर कोई यदि जगह में से छूट गई तो हम उसको अगले लोगों को कैसे बताएंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।